हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप रिटेलर हैं, एयरटेल मित्रा ऐप चलाते हैं और आप पैसे भी निकालते हो एयरटेल पेमेंट बैंक से, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप है तो आप उससे कैसे पैसे निकाल पाएंगे एयरटेल मित्रा ऐप से। हालांकि आप मोबाइल से भी निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप हो या फिर आपके पास पीसी कंप्यूटर हो तो आज आप उससे कैसे पैसे निकाल पाएंगे एयरटेल मित्रा ऐप से। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने विंडो में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, और यहाँ पे देखिए मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने अपना गूगल ऐप भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे सर्च में लिखना होगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना होगा तेज पोर्टल, TEZ पोर्टल। तो यहाँ पे आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पहली वेबसाइट जो आती है, यहाँ पे आपको उसे ओके कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने आएगा लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा, और नीचे आपको अपना पासवर्ड डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ, जबकि यहाँ पे मेरा सेव है, मैं कई बार लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन वाले बटन पे ओके कर देता हूँ। हालांकि जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो अब आपसे OTP मांगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार ओपन कर चुका हूँ, इसलिए मुझसे यहाँ पे OTP नहीं मांगता है। दोस्तों ऐप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है AEPS, तो यहाँ पे आपको ओके करना होगा अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन मैं उन्हें बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि पैसे कैसे निकालते हैं आधार कार्ड से। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और सेंड टू बैंक। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले पे ओके कर देना होगा, कैश विड्रॉल वाले पे। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है इसको। कैश विड्रॉल वाले पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि जो कस्टमर पैसे निकालने आता है जिस बैंक का खाता, तो वो बैंक का खाता यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस्ड, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस वाले बटन पे ओके कर देना होगा, और यहाँ पे चेक मार्क निशान लगा देना होगा। इसके बाद दोस्तों जो एजेंट होता है वो अपना अंगूठा खुद पहले यहाँ पे लगाता है, वेरीफाई करता है कि भाई यहाँ इस बैंक से मुझे पैसे निकाल के देने हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अंगूठा लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली अंगूठा लग चुका है और प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मेरा अंगूठा मैच नहीं हो पाया है, इसलिए फेल्ड हो गया है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा से स्कैन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। दोबारा से अपना कैप्चर कर लेता हूँ अंगूठे को। दोस्तों देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अंगूठा मैच हो चुका है। अब यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना होगा ऊपर। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिटेलर का नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पे आपको कस्टमर के आधार कार्ड जो नंबर होते हैं 12 नंबर का, वो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैं कस्टमर के आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने कस्टमर के आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे कितने रुपए निकालने हैं वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। रुपये डालने के बाद आपको दोबारा से बैंक का नाम नहीं डालना होगा, क्योंकि दोस्तों आप पहले से वेरीफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिटेलर अपना एमपिन डालेगा, और यहाँ पे आपको प्रोसेस वाले बटन पे ओके कर देना होगा, और यहाँ पे उसके बाद आपको चेक मार्क का निशान भी लगा देना होगा। नीचे आपको थोड़ा सा करना होगा, यानी कि स्लाइड से नीचे कर देना होगा, और यहाँ पे आपको फिर से थंबनेल लगा लेना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको कस्टमर का फिंगर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने फिंगर वाले बटन पे ओके कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे कस्टमर का फिंगर लगा लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए कस्टमर का फिंगर सक्सेसफुली लग चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे कैश विड्रॉल हो गया है। अब यहाँ पे आप स्लिप भी दे सकते हो प्रिंट करके, तो इसे आप कॉपी पे लिख सकते हो कि आपने कितना रुपए निकाला है और किस आधार कार्ड से निकाला है। दोस्तों आपको कस्टमर का हर बार पैसा ऐसे ही निकालना होगा, और आप आराम से निकाल सकते हो। तो गाइस आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।